अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम 8.3 एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट करेंगे। कल हमने इसके 5 तक क्वेश्चन किए थे, अब आज इसका 6 नंबर क्वेश्चन है। स्टेटमेंट है क्वेश्चन की हमारे पास, इफ x इज वेरी नियरली इक्वल 1 देन प्रूव दैट px की पावर q, ठीक है, p साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस q इंटू एक्स की पावर q अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू p माइनस क्यू इंटू एक्स की पावर p प्लस क्यू। ये हमने क्वेश्चन आज करना है प्रूव, ठीक है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमने अभी की है, उसमें बताया था कि x जो है वो नियरली इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो सपोज हम कर लेंगे x इज इक्वल टू 1 प्लस एच। एच क्या है, यहाँ पर माइनर सा चेंज है 1 के अंदर, ठीक है। ये यहाँ पर उसने बताया है कि एच इज सो स्मॉल, ठीक है, दैट इज इट्स स्क्वायर एंड हायर पावर्स बी निग्लेक्टेड। जो चीज छोटी होती है उसकी पावर जितनी ज्यादा बड़ी होगी वो छोटा नंबर ही आएगा, तो उसको हम निग्लेक्ट कर देंगे ना होने के बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम पी एक्स की पावर क्यू माइनस क्यू इंटू एक्स की पावर क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक्स की जो हमने सपोज की हुई है पावर वो पुट कर देते हैं। 1 प्लस जो है वो पी एच प्लस है, इसकी बाकी हम जो है वो निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो निगलेक्ट करने के बाद एक्स की बाकी पावर्स निगलेक्ट कर दी हैं हमने, और माइनस क्यू, क्यू में भी हमने एक्स को पुट किया है, और इसकी हायर पावर जो है वो हमने एच की निगलेक्ट कर दी है, ठीक है। यहां से थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। p इंटू एक्स की जगह पर 1 प्लस एच और इसकी पावर p माइनस क्यू इंटू 1 प्लस एच इसकी पावर q। इसको हमने बाय यूजिंग बाइनॉमियल थ्योरम एक्सपेंड किया है। तो आप देखेंगे 1 प्लस जो एन एक्स था वो पी एच हो गया है, प्लस इधर जो आना था एन इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 पी का एक्स का स्क्वायर, तो वो निगलेक्ट हो गया क्योंकि एच है, एच की हायर पावर जो है वो हमने निगलेक्ट करनी है। यहाँ हमने बात की थी कि एच वेरी स्मॉल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ भी हमने ऐसे ही इसको ओपन किया है बाइनॉमियल थ्योरम को यूज करते हुए, और जो है वो उसकी हायर पावर्स को निगलेक्ट कर दिया। हमारे पास जो अब टर्म आ गई है पी इंटू 1 प्लस पी एच माइनस क्यू इंटू 1 प्लस क्यू एच, ठीक है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर p को अंदर मल्टीप्लाई किया हमने, माइनस यहाँ q को अंदर मल्टीप्लाई किया है, और देखिए आप एच एच की सिंगल पावर ही है, ठीक है। राइट हैंड साइड ले लेते हैं, अब हम इसको 1 कह लेते हैं। राइट हैंड साइड लिए, राइट हैंड साइड में भी x की जगह पर हमने 1 प्लस h रखा है, और उसको अब हम फिर बाइनॉमियल थ्योरम के जरिए एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। बाइनॉमियल थ्योरम थोड़ा सा आप रिपीट कर लें, n इंटू एन माइनस 1 बाय 2 का फैक्टोरियल और x का स्क्वायर प्लस आपको सोन ऐसे ही चलता जाएगा। तो यहाँ पर x जो है वो h है, x क्या है, h है, और n क्या है, p प्लस q, ठीक है। तो यहाँ भी हम h की हायर पावर्स को निगलेक्ट करते हुए इसको सॉल्व कर लेंगे, और हमारे पास फिर से जो है वो एक टर्म आ जाएगी उसी तरह की जिस तरह की हमने ऊपर हासिल की हुई है। ये q है, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखें आप, ये और ये दोनों इक्वल है, ठीक है। नहीं समझ आई तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं हमारे चैनल पर। इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, हम आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे इसको। अगर हमें इसके लिए मजीद कोशिश करनी पड़े तो हम इसको मजीद जो है वो आसान करके आपको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जो है क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अब ये सारे प्रूव हैं, ज्यादा लेंथी क्वेश्चन जो होते हैं वो प्रैक्टिस के लिए अच्छे होते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छे नहीं होते, पेपर में भी अवॉइड किया जाता है इन चीज़ों से। तो आपने जो है वो मेथड को अपने ज़हन में रखना है, ठीक है, हमेशा मेथड को फॉलो करना है।
क्वेश्चन नंबर 9 है। 7 और 8 आपने जो है वो 6 की तरह ही है, वैसे ही करनी है आपने। 9 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सीरीज एज बाइनोमियल एक्सपेंशन एंड फाइंड द सम इन ईच केस। हमने इसको आइडेंटिफाई करना है बाइनोमियल थ्योरम के एक्सपेंशन के हिसाब से, और हमने इसका सम भी फाइंड आउट करना है। इसको हमने क्या आइडेंटिफाई करना है कि ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है। सपोज कर लिया इस सीरीज को हमने आइडेंटिकल है इसके, ठीक है। तो इसके हिसाब से 1 जो है ये 1 ही रहा है, nx ये वाला nx बन जाएगा -1/2 इंटू 1/4, और इसी तरह से ये हमारे पास जो है n इंटू n -1/2 का फैक्टोरियल x का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पास n जो है वो 1/2 और x 1/4 या n 1/4 और x 1/2। तो यहाँ से देख लें आप अगर, तो यहाँ से हमें नजर आ रहा है कि 1/4 के ऊपर पावर 2 है, तो ये x होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 और हमने कंपेयर किया है, तो यहाँ से nx 1/8 माइनस के साथ, और दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1/8 n, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन टू, इधर हम x की वैल्यू पुट आउट कर देंगे। यहाँ पर हमने x की वैल्यू पुट आउट कर दी है -1/8 9। तो यहाँ से जो है अब कंपेयर करेंगे दोनों को। कंपेयर करने के बाद हमने यहाँ से असल में निकालना क्या है, n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो n - 3n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा हमारे पास। यहाँ से इसको जस्ट हमने जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है इसके साथ कंपेयर करना है हर एक टर्म को। पहली टर्म पहले के साथ वो तो 1 1 है, इसलिए हमने सेकंड से स्टार्ट किया, थर्ड को किया। अगर यहाँ पर फोर्थ हुआ है तो हम फोर्थ को भी करेंगे, हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमने सिर्फ 2 अननोन मालूम करने हैं, n और x। तो इसके लिए हमारे पास 2 काफी हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से एक से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, दूसरी को यूज करते हुए हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और n की वैल्यू जो है वो हमारे पास n - 1 इक्वल टू 3n। तो हम जो है वो, तो n माइनस यहाँ पर हमारे पास 1 n जो है वो -1/2 आ गया। देखा, वहां भी आपको मैंने यही बात बताई थी कि अब दोनों में से 1/2 या 1/4 में से एक x होगा और एक n होगा। तो जो n है वो -1/2 है और जो x है वो 1/4 है। यही दो वैल्यूज हमें मालूम करनी चाहिए थी और यही दो हमने मालूम कर ली है। ये अब हम यहाँ पुट करेंगे, x की जगह पर 1/4 और n की जगह पर -1/2, ठीक है। तो ये -1/2 है। यहाँ आकर हमने इसको पलट दिया है तो इसका मतलब पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये 4/5 का स्क्वायर रूट, ये सम जो है इस सीरीज का, सम जो है सीरीज का वो 4/5 का स्क्वायर रूट है। ये क्वेश्चन देखने में हमें लगता है स्टेटमेंट से भी, लेकिन ये बहुत आसान है। 2 काम आपने करने हैं बस इसमें। एक आपने सीरीज लिखनी है, एक सीरीज लिखी हुई है, दूसरी आपने खुद लिखनी है एक्सपेंशन, और उसके साथ हर टर्म को कंपेयर करना है। हमें 2 अननोन चाहिए n और x, इसलिए हम सिर्फ 2 टर्म तक कंपेयर करेंगे और हम एक टर्म से हम x निकाल लेंगे, x की वैल्यू दूसरी में पुट करके वहां से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। x और n हमारे पास आ गया है, तो हम जो है वो इसमें पुट करके ये सम इसके अंदर पुट करके इसका सम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। चलें, अगर आप खुद को थोड़ी सी टेक्निक इस्तेमाल करना चाहें तो ये बहुत आसान टेक्निक है। यहाँ पे देखिए इसके ऊपर स्क्वायर क्यूब पावर बढ़ती जाएगी, तो जिसके ऊपर पावर बढ़ती जाएगी वो हमारे पास क्या होगा, x होगा, ठीक है। और पहली टर्म में उसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा वो n होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। स्टेटमेंट है, यूज बाइनोमियल थ्योरम टू शो दैट 1 + 1/4 + 1.3
ओवर 4.8 पॉइंट, ये प्रोडक्शन वाला प्रोडक्ट वाला है, प्लस 1.3.5 और 4.8.12 प्लस अप टू सो ऑन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। ये सम हमने बताना है कि ये स्क्वायर रूट 2 के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 9 का एक यूज हमने किया था एक पार्ट, बाकी पार्ट आप लोगों ने वैसे ही करने हैं जैसे हमने उसको किया था, ठीक है। अब इसको हम करते हैं इसका सोल्यूशन। चलिए, वैसे ही ये भी क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही है, इसमें भी हमने गिवन सीरीज को जो है वो आइडेंटिकल करना है इसके। तो जो हमारे पास सीरीज दी गई है उसमें 1 तो 1 के इक्वल है, nx जो है वो 1/4 और n इंटू एन माइनस वन ओवर टू का फैक्टोरियल इंटू एक्स का स्केयर जो वो 1.3 ओवर 4.8 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ भी हमारे पास दो अननोन है, तो यहाँ भी हम सिर्फ इसकी दो इक्वेशन बनाएंगे, ये वाली, ठीक है। यहाँ से हम x निकाल लेते हैं, 1 से हमने इम्प्लाई किया है और x हमारे पास 1/4 n आ गया है, ठीक है। इसको हम 2 में पुट कर देंगे, ठीक। इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू निकल आएगी, सॉरी x की वैल्यू निकल आएगी। चलिए ये हो गया, ये आपने n निकालना -1/2, ये ही n जो है वो यहाँ पुट करेंगे ना x में, तो हमारे पास x की वैल्यू निकल आएगी। क्या आई है x की वैल्यू, तो वो भी -1/2 आई है, ठीक है। अब हमने जैसा कि वहां n की वैल्यू निकाली थी तो x की भी निकाली है, x में तो n वेरिएबल मौजूद है ना, इसलिए हम वहां पर n की वैल्यू पुट करेंगे -1/2 और हमारे पास x की वैल्यू भी -1/2 आ जाएगी, ठीक है। तो आप अगर n x का प्रोडक्ट देखें, n और x का जो प्रोडक्ट है वो 1/4 है, तो ये -1/2 और -1/2 1/4 ही बनता है, ठीक है। तो अब हम सम निकालेंगे इसका 1 + x, यहाँ पर x और ओवर n होल पावर n है, -1/2 -1/2 -1/2। अब इसको हम जो है वो 1/2 रह गया, इसको पलट देंगे तो पावर जो है वो इवन हो जाएगी, तो ये स्क्वायर रूट 2, तो ये हमारे पास 2 हो गया है 10 का। अच्छा जी, 11 नंबर क्वेश्चन, 11 12 और 13 जो है वो भी इसी तरह से आपने कर लेने हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर हम जो हमें इक्वेशन दी गई है y का स्क्वायर प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0 और y भी हमें दे दिया गया है, तो यहाँ पर हम जो है वो y की वैल्यू पुट करते जाएंगे और उसका सोल्यूशन में 0 प्रोवाइड करेगा। इसी तरह 12 में भी और इसी तरह से 13 में भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, इफ y इज इक्वल टू 2/5 प्लस 1.3/2 का फैक्टोरियल इंटू 2/5 का स्क्वायर प्लस 1.3.5/3 का फैक्टोरियल इंटू 2/5 का क्यूब। हमने प्रूव करना है y का स्क्वायर प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। बहुत ही आसान है सवाल, देखने में जितना खौफनाक था करने में उससे भी ज्यादा आसान है। ये लीजिए हमारे पास जो गिवन सीरीज है तो ये है, हम अब तक हमारी प्रैक्टिस हो चुकी होगी क्वेश्चन नंबर 9 पे, 10 पे, 11 और 12 भी इसी तरह के है, उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको सीरीज बनाने के लिए, कंपेयर करने के लिए इसके साथ इसको कंपेयर करने के लिए हम इसके दोनों साइडों पर 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। 1 ऐड हो गया, अब हम इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ भी हम एन एक्स इस टर्म के बराबर है और जो हमारे पास n इंटू एन माइनस 1/2 का फैक्टोरियल इंटू 2/5n जो है वो इसके इक्वल है n इंटू एन माइनस 1/2 का फैक्टोरियल, ठीक है। ये वाली चीज, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है हमारे पास।
तो यहाँ से हम 1 को इम्प्लाई करते हुए फ्रॉम 1 एन एक्स टू और 5 एक्स इज इक्वल टू 2/5n, ठीक है। इसको हम सेकंड इक्वेशन पे पुट कर देंगे और हमारे पास n की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर हमने इसकी n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, n इज इक्वल टू -1/2। आसानी कैलकुलेशन है हमारी, कैलकुलेशन जो है वो उसमें थोड़ी सी मिस्टेक जो है हमारा पूरा क्वेश्चन गलत कर सकती है, इसलिए अपनी कैलकुलेशंस को बड़े ध्यान से सोच समझ के करना है, ठीक है। तो यहाँ से अब हमने क्वेश्चन नंबर इक्वेशन नंबर 3 में देखें x इज इक्वल टू 2/5n था, तो वहां हमने n की वैल्यू पुट करके x इज इक्वल टू 4/5 फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है, -4/5। अब क्या करना है, अब हमने इसका सम देखना है, 1 + x की होल पावर n है, x भी मालूम हो गया, n भी मालूम हो गया, तो ये हमारे पास 1/5 -1 की पावर -1/2 आ गया है। तो आप ये देखें कि इसको हमने उलट दिया है तो पावर जो है वो इवन हो जाएगी हमारी यहाँ पर, और स्क्वायर रूट 5 1 + x का होल पावर n इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास 1 + y के बराबर है, तो 1 + y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5। तो ऑन बोथ साइड पर हम स्केल ले लेंगे, स्केल लेने के बाद हम इसको ओपन करेंगे, इसका स्क्वायर भी ओपन कर देंगे, इसका ये कट गया इसके साथ, तो 1 + 2y + y का स्क्वायर -5 इज इक्वल टू 0, और ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है, ठीक है। रिक्वायर्ड रिजल्ट हमारे पास वही है जो हमें चाहिए था। तो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 जो है वो भी सेम ऐसे ही है, वहां भी आप लोगों ने यही टेक्निक इस्तेमाल करनी है, ये वाली, और जो है वो आपके लेफ्ट और राइट या जो भी आपने प्रूव करना है, जो भी आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट ये था हमारा 8.3 का पार्ट 2। इससे लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन 5 तक किए थे, इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 13 तक, और बाकी क्वेश्चन आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए करनी है। ये हमारा तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर खत्म। नेक्स्ट जो हमने करना है, अगले लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 शुरू करेंगे, और ये 9, 10, 11, 12, 13 और 14, 14 ये 6 चैप्टर है अब हमारे पास, सारे ट्रिग्नोमेट्री के हैं, और यहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्री के बिल्कुल फंडामेंटल चीज़ें करनी है, छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करेंगे और हम इसके बड़े बड़े फार्मूले तक चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी थ्योरी जो है वो 8 चैप्टर तक कैलकुलस की फर्स्ट ईयर के मैथ की कंप्लीट होती है। इसका पूरा प्ले लिस्ट पूरी हमारी चैनल पर पड़ी है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़े हैं आपके आसानी के लिए, आप इनको आसानी से अप्रोच कर सकते हैं।